देखो गाइस, ये वीडियो देखने के बावजूद भी अगर आपको यूज मेमो और यूज इफेक्ट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियो में इसको और अच्छे एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितना अच्छे से मैं समझा पाऊंगा उतना ही स्मार्ट मैं बन पाऊंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको तो पता ही होगा, रिएक्ट में मेनली 5 हुक होते हैं जिसपे ज्यादातर फोकस किया जाता है, जिसमें से ये 2 कॉमन है, यूज मेमो और यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट तो आपको पता ही होगा, क्योंकि रिएक्ट के कोर्स में यूज स्टेट के बाद जो दूसरा हुक जो सिखाया जाता है वो यूज इफेक्ट का होता है। लेकिन यूज मेमो वो किसी कम से नहीं है, इसका भी ज्यादातर यूज किया जाता है। पर प्रॉब्लम है ये है कि यूज मेमो है क्या, क्योंकि कई बार क्या है समझने में हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने चैट जीपीटी से इसको जानने के लिए पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं इस साइट पे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा आपको। ये साइट है जो मैंने बनाई है, मैंने खुद से नहीं बनाई है। यूट्यूब पे चैनल है श्रेयांश कोडिंग स्कूल, उसकी हेल्प से मैंने बनाना सिखाया है। इसका भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं बात कर रहा हूँ यूज मेमो की। यूज मेमो की जो सबसे पहले डेफिनेशन जो चैट जीपीटी ने मुझे दी है, यूज मेमो रिएक्ट हुक है जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को कैचे करके रखता है। ये लाइन ध्यान देने वाली बात है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को कैचे करके रखता है। इसका मतलब है कि ये अपने पास एक वैल्यू को रखता है स्टोर करके, ठीक है, और सिर्फ डिपेंडेंसी चेंज होने पर दोबारा कंप्यूट करता है। मतलब अपने पास एक वैल्यू तो स्टोर कर रखता है, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं उसकी डिपेंडेंसी में, तो वो उस वैल्यू को अपडेट कर देता है ताकि अननेसेसरी री रेंडिंग में परफॉर्मेंस लॉस ना हो। इसका मतलब ये है कि यूज मेमो के अंदर जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है और अगर यूज मेमो तक बात आती है, तो वो सबसे पहले तो यही बोलता है कि मेरे पास कोई वैल्यू अपडेट करने के लिए है नहीं। तो क्योंकि मैंने पहले से ही कैचे में कुछ वैल्यू स्टोर करके रखी है, तो मैं अपना कोड रन नहीं करूंगा, मेरी पुराने वाली वैल्यू ले जाओ। तो यूज मेमो कैचे वैल्यू को रिटर्न कर देता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी री रेंडर नहीं हो पाता, लेकिन तब तक जब तक उसकी डिपेंडेंसी चेंज ना हो। अब ये कैसे होता है, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं कर दूँ रिमूव। मैं यूज मेमो का एक कोड लिखता हूँ। मैंने लिख दिया कॉन्स्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेसिक का कोड लिखूंगा। यहाँ लिख देता हूँ टोटल यूज मेमो। जैसा कि हमें पता है कि एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो रिटर्न के लिए मैंने वैसे यहाँ पर टोटल का कॉन्स्ट का लगा दिया है। देन यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ रिटर्न, एक सिंपल सा एक लिख देता हूँ बहुत सा बेसिक का। मैं इसका टोटल प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। 4 5 4 कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12 12 16, ठीक है। इसके बाद मैं मैप करूँगा, मैप नहीं मैं रिड्यूस करूँगा। रिड्यूस में मैंने प्रीवियस देन करंट की वैल्यू ले ली है। देन मैंने इसको कर दिया है रिटर्न, प्रीवियस और दोनों की वैल्यू को मैंने कर दिया है रिटर्न, ठीक है। अब ये इसने क्या बोला था कि ये कैचे वैल्यू को रखता है और सिर्फ डिपेंडेंसी चेंज होने पर दोबारा कंप्यूट करता है, तो यानी डिपेंडेंसी चेंज होने पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी मैंने लिख दिया है, तो डिपेंडेंसी के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक यूज स्टेट, ताकि अगर जब यूज स्टेट चेंजेस हो तब जाके ये यूज मेमो हमें प्रिंट होकर दिखे, ठीक है। तो कॉस्ट गेट काउंट सेट काउंट बहुत ध्यान देने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं चाहता हूँ कि गेट काउंट की वैल्यू हो, जैसे कि डेफिनेशन के साथ का है डिपेंडेंसी चेंज होने पर दोबारा कंप्यूट करता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं गेट काउंट की वैल्यू चेंज करूँगा ये चलेगा, ठीक है। कैसे चलेगा अभी देख लेते हैं। देन अब मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ जिसके जरिए मैं गेट काउंट की वैल्यू को अपडेट करूँगा, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने लिख दिया बटन, ठीक है। ये क्या हुआ, रेड क्यों है, रेड नहीं है, ठीक है। और ऑन क्लिक सेट काउंट में मैंने गेट काउंट की वैल्यू को कर दिया है 1 से इंक्रीज, और देन क्लिक मी। तो रिफ्रेश करो तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को करना है अपडेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log टोटल। अब हमें प्रिंट होकर के दिखेगा, जब जैसे इसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी टोटल वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं करता हूँ इंस्पेक्ट पे क्लिक, देन ये हो गया कंसोल ओपन, मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो सबसे पहले तो मेरी वैल्यू प्रिंट होगी 15, तो वैसे हो गया। लेकिन जैसे ही मैं काउंट की वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा 15 दोबारा प्रिंट हो रहा है। और डेफिनेशन भी यही लिखा था कि डिपेंडेंसी अगर चेंज होगी तो ये फिर से हमारा यूज मेमो रन होगा। पर अब आती है कंफ्यूजन। अगर ये डेफिनेशन में ये लिखा है कि डिपेंडेंसी चेंज होने पर दोबारा कंप्यूट कर रहा है ताकि अननेसेसरी रेंटिंग का लॉस
ना हो तो यानी फिर ये यूज इफेक्ट से कैसे अलग है, क्योंकि यूज इफेक्ट का कोड आपको पहले से ही पता है, उसके अंदर भी अगर डिपेंडेंसी चेंज होती है तब जाके हमारा ये कोड रन होता है और तब जाके प्रिंट होता है। तो सेम यूज में वो भी यहाँ पर कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है? देखो सबसे पहला तो एक चीज़ का डिफरेंस तो ये है, पहले मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये मैंने कर दिया कमेंट। पहले मैंने लिखा यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट में भी यही था कि अगर हम यहाँ पर गेट काउंट लिखेंगे तो हमारी क्या है, इसके अंदर का कोड चलेगा, ठीक है। ये तो आपको पता दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कोड चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूज इफेक्ट भी डिपेंडेंसी ले रहा है और यूज मेमो भी डिपेंडेंसी ले रहा है, तो यानी ये भी चेंज होने पे चल रहा है, ये जो होने पर भी चल रहा है। पर लेकिन डिफरेंस क्या? देखो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो यूज मेमो है एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, लेकिन मैस जो कि हमारा यूज इफेक्ट है ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसके जरिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखो अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं क्या क्या डिफरेंस है यूज इफेक्ट के अंदर एंड यूज मेमो के अंदर, तो चैट जीपीटी क्या आंसर देता है? देखो इसने कहा वैन रन, रेंडर के बाद डोम अपडेट होने के बाद यूज इफेक्ट, यानी डोम अपडेट होने के बाद ये रन करता है। व्हाट फॉर साइड इफेक्ट? एपीआई कॉल, सब्सक्रिप्शन, टाइमर, लॉगिन एंड डोम मैनिपुलेशन। रिटर्न वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ क्लीनिक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। और अब आते हैं यूज मेमो के ऊपर। यूज मेमो रेंडर के ड्यूरिंग यानी मल्टीपल कैलकुलेशन के टाइम एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को मेमोराइज करके परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, डायरेक्शन में मेमोराइज वैल्यू रिटर्न करता है। अब देखो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो उसमें डेफिनेशन है रेंडर के ड्यूरिंग का मतलब, ठीक है, मतलब यूज मेमो है कि रेंडर के टाइम रन करता है, लेकिन जो हमारा यूज इफेक्ट है वो रेंडर के बाद। इसका मतलब ये है यूज इफेक्ट तब रन करता है जब हमारा कंपोनेंट पूरा लोड हो जाए, और जब यूज मेमो तब रन करता है जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और यूज मेमो के साथ प्रिंट हो रहा है। अब ये कैसे होता है सबको दिखाता हूँ। तो देखो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। पहले ये जो यूज मेमो की डेफिनेशन क्या कह रही है, इसका डिफरेंस क्या कह रहा है, दूसरा डिफरेंस कि रेंडर के ड्यूरिंग यानी जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तब हमारा प्रिंट हो रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कोड लिख दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो ना, मैं इसको रिफ्रेश फिर से कर देता हूँ ताकि दोबारा से फ्रेश मेरा कंपोनेंट लोड हो, ठीक है। अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसने यहाँ पर कहा है, कहाँ गया, ये रहा ऊपर, रेंडर के ड्यूरिंग यानी जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तब ये प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमारे कंपोनेंट के अंदर आ रहा है, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लिख देता हूँ पहले, यूज मेमो, ठीक है। अब वर्ड को फोकस करना, वर्ड के ऊपर, रेंडर के ड्यूरिंग यानी जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो मेरा यूज मेमो का कोड चल रहा है और यूज मेमो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये है हमारा पेज, यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड, कुछ भी लिख दो, देखना है बस, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो पहले मेरा यूज मेमो प्रिंट हुआ फिर सेकंड हुआ, ठीक है। पहले यूज मेमो प्रिंट हुआ फिर सेकंड हुआ। अब फ्लो क्या था, रेंडर के ड्यूरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा तो पहले इस कोड तक आया, फिर ये इस कोड तक आया, यहाँ पर इसको यूज मेमो मिला, इसने प्रिंट कर दिया, और फिर नीचे आके इसने कंसोल सेकंड प्रिंट कर दिया। इसका मतलब इसने पूरा कोड टीएल चला है, टॉप से लेकर लेफ्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी इसने एसिंक का टास्क परफॉर्म नहीं किया है। इसने पहले यहाँ पर ये वाला कोड चला, फिर यूज मेमो प्रिंट हो यानी ये पूरा यूज मेमो का कोड चला, और फिर ये चला, ठीक है। अब सेम केस देखो यहाँ पर क्या होता है, ये था हमारा यूज मेमो का कोड। अब सेम के देखो यूज इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको भी प्रिंट कर देता हूँ मैं। अब देखना अब ये कैसे चलेगा, रिफ्रेश किया मैंने, पहला देखो सेकंड प्रिंट हुआ फिर यूज इफेक्ट प्रिंट हुआ, यानी इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसकी डेफिनेशन, यूज इफेक्ट की डेफिनेशन कहाँ गई, ये रही, रेंडर के डोम के बाद, यानी जब कंपोनेंट रेंडर हो गया तब हमारा यूज इफेक्ट रन हुआ। इसका मतलब जब पहले ये कोड चल गया, ये कोड चल गया, तब जाके यूज इफेक्ट रन हुआ। एक बार फिर से मैं फिर से चाहूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब देखो पहले हमारा यूज इफेक्ट के अंदर क्या था, पहले हमारा ये कोड चला,
ठीक है। फिर हमारा ये चला, यानी हमारा सेकंड का टास्क प्रिंट हुआ, कंसोल प्रिंट हुआ, तब यूज इफेक्ट चला, यानी कंप्लीटली डोम लोड होने के बाद हमारा यूज इफेक्ट प्रिंट हुआ। लेकिन यूज इफेक्ट के अंदर ऐसा था, और लेकिन यहाँ पर यूज मेमो के अंदर ऐसा नहीं था। यूज मेमो के अंदर क्या था, पहले हमारा ये चला, फिर हमारा ये कोड चला, यूज मेमो चला, और तब हमारा सेकंड चला। पहले हमारा यूज मेमो चला, फिर हमारा सेकंड चला। इसका मतलब रेंडर के ड्यूरिंग के टाइम। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, रेंडर के बाद, यानी यूज इफेक्ट रेंडर डोम के कंप्लीट होने के बाद चलता है, लेकिन जो ये हमारा यूज मेमो है ये रेंडर के ड्यूरिंग में चलता है। इसी वजह से ये हमारी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि डोम होने के बाद चीज़ें अपडेट होने लग जाती हैं, तब जाके प्रिंट होता है। लेकिन यूज़ मेमो के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जब यूज़ मेमो हमारा चल जाता है तो ऑलरेडी ये हमारी कैच की वैल्यू को रिटर्न कर देता है, तब जाके हमारा डाटा प्रिंट हो जाता है। तो ये था इसका मेनली डिफरेंस यूज़ मेमो का और यूज़ इफेक्टों का। एक बार फिर से समझ लो, यूज मेमो तब चलता है जब हमारा कंपोनेंट चल रहा हो, यानी सेम ऐसा फ्लो। मेरे कर्सर को देखना, ऐसा फ्लो, ये मेरा कोड चल रहा है, सेम हमारा ये यूज मेमो का कोड चलता है। लेकिन जो यूज इफेक्ट का जो कोड चलता है रेंडर के बाद, डोम के अपडेट होने के बाद, कर्सर का फ्लो दोबारा देखना, पहले ये चला, फिर ये चला, और तब जाके यूज इफेक्ट की वैल्यू को यहाँ मिली, तब जाके हमारा ये कोड चला। ठीक है। और यही चीज जो आपने दूसरी लाइन में देखी थी, साइड इफेक्ट एपीआई को सब्सक्रिप्शन टाइमर लॉगिन डोम मैनिपुलेशन, वो यही इसी वजह से यूज इफेक्ट के अंदर कॉल होती है, क्योंकि यूज इफेक्ट का जो फ्लो होता है, जो आपने अभी देखा, वो डोम मैनिपुलेशन के, डोम के पूरे रेंडर होने के बाद कॉल होता है। और यही रीजन है यूज मेमो और यूज इफेक्ट के बीच में डिफरेंस का। तो ये था इसका मेनली डिफरेंट। आप कंफ्यूज मत होना, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।